हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अंशु। आज हम सभी प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन होता क्या है, जिसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। तो पहले इसमें दो समुच्चय होते हैं और जिसमें से किसी अव्यय का अव्यय छूटे भी ना और कोई रिपीट भी ना हो। पहले का क्या दिया है अव्यय 1 3 5, दूसरे का दिया है 1 2 3। तो इसमें इसका एक्स यूनियन वाई क्या होगा, जिससे कोई अव्यय छूटे भी ना और रिपीट भी ना हो। तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 2। क्या आएगा 1 3 5 2। इसका सम्मिलन हो गया। अगर यहीं इंटरसेक्शन की बात होती तो हम केवल कॉमन अब एलिमेंट जो होते हैं उनको लेते। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है AEIOU, मतलब ऑवेस दिए हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के ऑवेस दिए हैं। और सेकंड बी दिया है ABC, बस। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू AEIOU एंड BC। तो A, BC भी लिख सकते हैं। अब अव्यय के कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCEIOU ये हो गया। अब फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में A इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है? A इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार है। एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक रहता है। और 3 का गुणज है, यानी गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन। जैसे 3 6 9 12 ऐसे डेस डेस डेस। तो बी क्या है? बी एक्स इस प्रकार है। एक्स एक संख्या है। एक्स संख्या 6 का से कम एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5। क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो पहले इसे रोस्टर रूप में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो A इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 डेज अगर लगा देते हैं पॉइंट पॉइंट पॉइंट, मतलब अनंत है। तो अनंत तो है ही, उसमें कोई स्टॉप नहीं दिया कि इससे कम। और बी का हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें बताया गया है कि वो 6 से कम है। यहाँ 6 नहीं होगा, 6 से कम बताया गया है तो 6 नहीं होगा, सॉरी। 1 2 3 4 5, फिर इसमें भी 6 9 12, उस वाले से अब अव्यय को भी लेंगे क्योंकि ये सम्मिलन है, इसमें कोई भी अव्यय छूटना नहीं चाहिए। फिर डेस 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 ये भी अनंत हो जाएगा। अगर सम्मिलन में कोई भी अपरिमित होता है समुच्चय तो वो यूनियन भी अपरिमित हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए बराबर, अगला क्वेश्चन है, आप भी रोज़ एक एक्सरसाइज लगाया करिए, आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कह नहीं सकते। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार है। एक्स एक प्राकृत नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। और एक्स एक से बड़ा और 6 के बराबर और 6 से छोटा है। दूसरा दिया एक्स इस प्रकार है। एक्स एक प्राकृत संख्या है, मतलब बी। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 से बड़ा और एक्स के 6 के बराबर और 6 से छोटा था, यानी 1 से बड़ा 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 के बराबर भी दिया है ना। 2 3 4 5 6। और बी एक्स इस प्रकार है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 7 8 9। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 2 3
अच्छा, कॉमन यूनियन मतलब होता है कोई अव्यय छूटे ना, ये मुझे इंटरसेक्शन का याद आ गया था। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो फोर्थ था, a इज इक्वल टू 1 2 3, बंद हो गया ब्रैकेट, v इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या होगा? एक बात, कभी भी मतलब एक समुच्चय अगर रिक्त समुच्चय रहता है तो इसका यूनियन a यूनियन 5 होगा तो इज इक्वल टू a ही आएगा। तो a यूनियन b इज इक्वल टू a ही आएगा। 1 2 3 यही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड में दिया है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू ए बी कामा b इज इक्वल टू ए बी सी एंड c इज इक्वल टू, क्या a उप समुच्चय है b का? इसमें पूछा गया क्या a उप समुच्चय है b का, और तब a यूनियन b ज्ञात करिए। हाँ, तो a उप समुच्चय है b का। मैंने इसमें रॉन्ग लिख दिया था वीडियो बनाते समय, वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ, तो इसलिए वहाँ पे अभी रॉन्ग शो होगा, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो फिर a इज इक्वल टू ए बी यहाँ पे दिया है, b इज इक्वल टू ए बी सी। तो ए उप समुच्चय होगा बी का इसमें। हाँ, ए उप समुच्चय होगा बी का, लेकिन मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया था। मुझे लगा इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो मैं ए कामा बी लिख दी थी, लेकिन साइन भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो उसके लिए ए ये होता, उसमें उल्टा यू रहता, लेकिन मैंने ये वाला देख लिया था। ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी। जब ए उप समुच्चय बी का होगा तो जो बी होगा वही इसका यूनियन हो जाता है। सॉरी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, अभी मैं कट भी कर दूंगी। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? वही मैंने बताया ना, ए यूनियन बी बी ही होगा, क्योंकि बी में ए के सारे अव्यय आ जा रहे हैं ना, तो उसको एक उसमें आएगा ही ना, क्योंकि बी के सारे अव्यय कवर ही हो जा रहे हैं, तो वही तो यूनियन हो जाएगा उसका। ये कहने का मतलब है। तो ये रॉन्ग हो गया था, मैंने कट कर दिया। तो हाँ, ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का, यही लिखना था। इतना मैंने वो गलती से लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। इतना ही लिखना है। और इसमें दिया है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसमें भी यही इतना ही लिखना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। ऐसे लिखो, यदि ए उप समुच्चय है बी का, कैसे लिखना है? यदि ए उप समुच्चय है बी का, यदि ए उप समुच्चय है बी का, तब ए यूनियन बी इज इक्वल टू वी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप याद कर लीजिए। मतलब याद मत करिए, समझ लीजिए उसे, तो आपको पढ़ने आसानी होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यदि ए इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, फिर ब्रैकेट बंद, बी इज इक्वल टू 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, सी इज इक्वल टू, सी है कि नहीं आई डोंट नो। मैंने ये क्वेश्चन लगाया है, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं खुद भी तो समझ रही थी, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8, और डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, याद आया मुझे। निम्न ज्ञात करिए। अगर
ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 5 6 7 ऐसे है। तो फिर ये ज्ञात करना है हम लोग को। क्या ज्ञात करना है? पहले ए यूनियन बी क्या होगा। तो दूसरा ज्ञात करना है ए यूनियन सी क्या होगा। तीसरा ज्ञात करना है हमको बी यूनियन सी क्या होगा। चौथा क्या ज्ञात करना है? बी यूनियन डी क्या होगा। पांचवें में ज्ञात करना है ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। छठा ज्ञात करना है ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा। एंड सातवां ज्ञात करना है बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा। तो इसमें ए यूनियन ए क्या दिया है? 1 2 3 4 3 4 5 6। तो इसका हो जाएगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ना कोई एलिमेंट इससे छूट रहा है ना रिपीट हो रहा है, इजी सा है। ऐसे ही करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना बहुत ईजी है। फिर ए यूनियन सी क्या होगा। तो ए यूनियन सी, ए है 1 2 3 4 5 6 सी 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो कोई एलिमेंट्स रिपीट ही नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ईजी सा है। ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या बोला है? बी यूनियन सी। तो बी है 3 4 5 6 और 5 6 7 8। तो इसका भी 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। बी यूनियन सी क्या होगा? 3 4 5 6 7 8। तीसरा है बी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। 5 6 रिपीट हो रहा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं ना। 3 4 5 6 7 8। अगर यहीं पर इंटरसेक्शन पूछता है तो केवल 5 ही आता है, क्योंकि दोनों में है कॉमन ना, इंटरसेक्शन की बात होती है। बी यूनियन डी। अब बात किया है किसकी? बी यूनियन डी क्या होगा। तो बी क्या है? 3 4 5 6। डी क्या है? 7 8 9 10। तो बी यूनियन डी निकालना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा। अब क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6, उसका यूनियन सी के साथ करना है। तो सी क्या है? 5 6 7 8। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8। ये हो गया। अब बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी की। छठे क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन डी की। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6 का यूनियन डी के साथ 7 8 9 10। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 से 10 तक गिनती, मतलब प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 8 9 10 हो गया। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। बात करते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी की। तो बी यूनियन सी क्या है? बी यूनियन सी यूनियन डी की। तो बी यूनियन सी हमको दिया है 3 4 5 6 7 8। और डी क्या दिया है? 7 8 9 10। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना ही हो जाएगा। इसे अगर कॉमन इंटरसेक्शन पूछा होता है तो 7 8 ही केवल होता है, क्योंकि 7 8 दोनों में आ रहे हैं। लेकिन यूनियन पूछा है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन नहीं, सर्वनिष्ठ, सॉरी। प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ क्या होता है? जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन होता क्या है? जिस इंटरसेक्शन में हमें केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखना रहता है। किसको? कॉमन एलिमेंट्स को। जो उसमें कॉमन अवयव हैं, मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में आ रहे हैं, उन्हीं को हमको केवल लिखना होता है। तो x = 1 3 5।
y इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें कॉमन क्या है, केवल 3 है ना, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 3, केवल 3 होगा क्योंकि 3 ही दोनों में कॉमन है, इसलिए अगर यहाँ यूनियन की बात होती तो 1 3 5 2 हो जाता, 1 और 3। अच्छा, उधर 1 भी होगा ना, 1 2 3 था ना, तो 1 3 दोनों कॉमन है, सॉरी। a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इज इक्वल टू ए बी सी। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें केवल a कॉमन है, आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा यहाँ पे ऑब्वियस दिए हैं, वहाँ पे a b c दिए हैं, तो केवल a ही कॉमन है। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या है, तो थर्ड में दिया है a इज इक्वल टू x इस प्रकार है, x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, और फिर b x इस प्रकार है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। फर्स्ट वाले ये सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन निकालना है, वहाँ पे यूनियन निकालना था, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 देश बी 1 2 3 4 5 3 4 5 6 नहीं होगा, 6 से कम है, मैंने यहाँ पे भी गलती की, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 केवल होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम